दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुजरे हुए इंसान की जिसकी उसके अपने दौर में बहुत ही खतरनाक दहशत हुआ करती थी, जिससे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। इसकी वजह से सिर्फ हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई हैं, जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ही वो बंदा है जिसकी वजह से दुनिया की दूसरी जंग वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों एडोल्फ हिटलर का खौफ ही इतना हुआ करता था कि सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से कांप जाया करती थी। आज जो लोग हिटलर से नफरत करते हैं वो अपने वक्त का बहुत ही बड़ा लीडर माना जाता था। दोस्तों उसके अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वो आराम से अपनी स्पीच से लोगों को बहुत जल्दी मुतासिर कर लिया करता था। इसी मदद से उसने नाजी नाम की एक पार्टी भी बनाई। दोस्तों हिटलर की हमेशा से पादरी बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन आप हैरत कर रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लीडर कैसे बन गया। दरअसल ये बात है 1889 की, जब ऑस्ट्रिया में पैदा हुए एडोल्फ हिटलर। उसके वालिद का नाम एलॉयस हिटलर था, जबकि इसकी वालदा का नाम क्लारा पोल्जल था। याद रहे कि ये एलॉयस हिटलर मतलब हिटलर के बाप की तीसरी बीवी थी। एडोल्फ हिटलर के 3 और बहन भाई थे, मगर उनकी पहले ही किसी वजूहात से मौत हो चुकी थी। एडोल्फ हिटलर इसी वजह से अपने माँ बाप के बहुत लाडले थे। एडोल्फ हिटलर के वालिदैन रिज़्क रोज़ी के हवाले से काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि वो अपना काम कारोबार सेटल नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से दूसरे शहरों में भी उन्हें घूमना पड़ता था। एडोल्फ हिटलर के अपने वालिद के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई वॉल्क्सशूल स्कूल से की। वो शुरू से काफ़ी मजहबी थे और उन्हें चर्च में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसी वजह से ये आगे जाकर एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर हमेशा से ही जर्मनी से बहुत मुतासिर थे। देखा जाए तो ऑस्ट्रिया में पैदा होने के बावजूद भी ये जर्मनी का नेशनल एंथम पढ़ा करते थे। उसके कुछ ही अर्सा बाद हिटलर के माँ बाप की डेथ हो गई। अब वो बिल्कुल अकेले रह गए थे और ना उनके पास खाने पीने के लिए कुछ था। मजबूरी के तहत इन्होंने मजदूरी का काम शुरू कर दिया। कभी कभी पोस्ट कार्ड्स बेचकर भी गुजारा किया करते थे। और कहते हैं कि यही वक्त था जब हिटलर के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा हुई। फिर 1913 में ये जर्मनी के शहर म्यूनिच पहुंच गए। 1914 में इन्होंने जर्मन आर्मी में अप्लाई कर दिया और फिर इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। एडोल्फ हिटलर को अच्छी परफॉर्मेंस की बिना पर काफ़ी मेडल्स और इनामात भी मिलते रहे, मगर दुनिया की पहली वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के सरेंडर करने से वो ज़्यादा खुश नहीं थे और इन्होंने इसका जिम्मेदार सियासतदानों को ठहरा दिया। फिर आगे जाकर हिटलर ने 1919 में DAP नामी एक पार्टी ज्वाइन कर ली। दरअसल ये जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी और ये लोग यहूदियों के पूरी तरह से दुश्मन हुआ करते थे। DAP ज्वाइन करने के बाद हिटलर के दिल में यहूदियों के लिए नफरत और डबल हो चुकी थी और उसके बाद इस पार्टी का नाम इन्होंने चेंज करके नाजी रख दिया। यहूदियों के खिलाफ तकरीरें करके हिटलर काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। उनकी इसी पॉपुलैरिटी और जुनून को देखते हुए इन्हें 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। 1923 में इन्होंने उस वक्त की हुकूमत को गिराने की भी कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे और इसी वजह और जुर्म में इन्हें 1924 में 5 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी गई, मगर सिर्फ 14 महीने बाद ही इन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद अब हिटलर को दोबारा से कुछ ऐसा करके दिखाना था जिससे वो लोगों की नज़रों में आ जाए, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से गायब थे। लोग उसे भूल गए थे और उन्हें ये मौका मिला 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गई और कितने लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े, जबकि काफ़ी सारे बैंक्स भी बंद हो गए थे। एडोल्फ हिटलर ने उसी वक्त दोबारा एक ऐसी तकरीर की कि वो दोबारा मुल्क की इकोनॉमी और हालात को ठीक कर देंगे, जिस वजह से लोगों में उम्मीद बन गई। हिटलर को अब मौका और मुकाम मिल चुका था। खैर 1932 में प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और एक दफ़ा फिर से ये हार गए, जबकि इसी के अगले साल वो जर्मनी के चांसलर का इलेक्शन जीत गए थे। और फिर क्या दोस्तों, जब उसके पास ताकत आ गई तो उसने अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए। आगे जाकर जब प्रेसिडेंट की डेथ हुई तो उसने अपना नाम प्रेसिडेंट के लिए अनाउंस कर दिया और फिर उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे पहले बैन किया। बस उसके बाद क्या, यहूदियों के तो बुरे दिन ही शुरू हो चुके थे। एडोल्फ हिटलर ने 1939 तक अपनी फौज और पार्टी की ताकत बढ़ाई और उसके बाद अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हो गया, जिसमें तकरीबन 30 मुल्कों ने हिस्सा लिया। और दोस्तों इस वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग अपनी जान से गए।
शुरुआत में तो हिटलर की कौम को कामयाबी मिल रही थी, लेकिन आगे जाकर उनकी ताकत भी कम होने लगी। 1945 को हिटलर ने एवा ब्राउन नामी खातून से शादी की। शादी के बाद वो जान चुका था कि उसकी हार और मौत अब नज़दीक है, किसी भी वक्त उसे आकर मार दिया जाएगा। इसी वजह से एडोल्फ हिटलर और उसकी बीवी ईवा ब्राउन दोनों ने अपने आप को गोली मार ली। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर की मौत के बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गई। हिटलर 20वीं सदी का सबसे बुरा आदमी कहा जाता है। तो दोस्तों, यही कहानी थी एडोल्फ हिटलर की। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।